नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और देखेंगे कहां अलीगढ़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई एक बच्चे की मौत, कहां वर्ल्ड टॉयलेट डे पर नगर निगम ने महिला सुरक्षा और स्वच्छता अभियान का किया आगाज। साथ ही जानेंगे कहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील गेट पर धरना प्रदर्शन के बाद तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र अंतर्गत गांव हैबतपुर सिया में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने मृतक बच्चे के शव को मुख्य मार्ग पर रख लिया और जमकर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ डीएसपी श्वेताभ पांडे मौके पर पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों को समझाकर उचित कार्यवाही का आश्वासन देते हुए प्रदर्शन को समाप्त किया। जानकारी देते हुए मृतक बच्चे के पिता कोमल सिंह ने बताया कि बच्चे का नाम मयंक है। उन्होंने बताया कि उनकी छत के ऊपर से हाई टेंशन लाइन का तार गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि आज सुबह हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर गिर पड़ा, जिसके बाद उनके द्वारा विद्युत विभाग को सूचना भी दी गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा लाइन को बंद नहीं किया गया। वहीं दोपहर करीब 1 बजे मयंक खेल रहा था। इसी दौरान हाई टेंशन लाइन के टूटे हुए तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने बच्चे के शव को मुख्य मार्ग पर रखकर प्रदर्शन किया और मार्ग को बाधित कर दिया। मामला हुआ क्या घटना? थाना जमा क्षेत्र के हैबतपुर सिया गांव में आज 4 वर्षीय एक बच्चे की बिजली की करंट लगने से मौत हो गई थी। इसमें इनके परिजनों द्वारा आक्रोश स्वरूप आज जो है ये बरौली मोड़ पे एग्जाम लगाया गया था। इसमें इनके परिजनों को समझा दिया गया है, बॉडी पीएम के लिए भेज दी गई है। जब ये प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जाम भी लगाया था, इसका कारण यही रहा है? हाँ, अभी इन लोगों ने आक्रोश स्वरूप यहाँ पे प्रोटेस्ट के रूप में जाम लगाया था। इसमें जाम करवा दिया गया है और बॉडी पीएम के लिए भिजवा दी गई है। बच गया बस वगैरह का है, वो पंडित है, वो बड़ा आरामी है, वो अच्छा अभी भाग के गया है इधर को। आप लोगों को मारा पीटा भी तो उन लोगों ने शिकायत करने पर हमने ऐड हो रहे। अच्छा, आज मारपीट हुई है यार। बेटा अभी के मरा है, जिसकी डेथ हुई है बच्चे की कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम ने 46 पब्लिक और कमर्शियल टॉयलेट के जीर्णोद्धार का सहायक नगर आयुक्त ने उठाया बीड़ा। जल्द नए रूप में नए रंग में दिखाई देंगे शहर के पब्लिक टॉयलेट। सुबह सुबह सहायक नगर आयुक्त पूजा श्रीवास्तव ने पिंक टॉयलेट में पहुंचकर वहां मौजूद महिला अटेंडेंट से सुख सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया और पिंक टॉयलेट खोलने और बंद होने के समय के बारे में जानकारी की। उन्होंने बताया नगरीय क्षेत्र के सभी 46 पब्लिक और कमर्शियल टॉयलेट में वर्ल्ड टॉयलेट डे के अवसर पर आवश्यक सुख सुविधाएं, साफ सफाई, रंग रोगन, नियमित मॉनिटरिंग सहित आवश्यक निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है और ये निरंतर जारी रहेगा। इस क्रम में अब्दुल्ला कॉलेज के पास बने पिंक टॉयलेट पर वॉल पेंटिंग कराई गई है। वर्ल्ड टॉयलेट डे के अवसर पर सहायक नगर आयुक्त पूजा श्रीवास्तव के नेतृत्व में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल, बेगम अजी जुन्नीसा और धर्म समाज महाविद्यालय की छात्राओं को इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की कार्यशैली और शहर में महिला सुरक्षा के लिए स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम के तहत इमरजेंसी कॉल सिस्टम, स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, नगर निगम हेल्थ एटीएम, स्मार्ट रोड, पिंक टॉयलेट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सहायक नगर आयुक्त पूजा श्रीवास्तव ने छात्राओं को बताया इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर शहर की तीसरी आंख है। हर महिलाओं की सुरक्षा और हर गतिविधि पर पैनी नजर स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से रखी जाती है। महिलाओं की सुरक्षा, अभद्रता, ट्रैफिक उल्लंघन, चोरी, एक्सीडेंट, जुर्म कोई भी हो, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की निगाह से नहीं छुप सकता है। आज नगर निगम वर्ल्ड टॉयलेट डे, आज विश्व टॉयलेट डे है 19 नवंबर। हम लोग आज वर्ल्ड टॉयलेट डे मना रहे हैं और जैसे प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की अपेक्षा है, इस बार हम लोगों ने वर्ल्ड टॉयलेट डे को महिलाओं की अस्मिता के साथ जोड़ा है। और अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के सामने जो पिंक टॉयलेट है, वहाँ से हमने एक विशेष सफाई का अभियान आज स्टार्ट किया है। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ महिलाओं की थीम पर एक वॉल पेंटिंग करवाई है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगी उस वॉल पेंटिंग को अवश्य देखें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जितने भी हमारे स्मार्ट सिटी के एलईडीज़ हैं, उन सब पे आज टॉयलेट डे के जन जागरूकता के प्रचार किए जा रहे हैं। ICCC के माध्यम से हमने आज 40 बच्चियों को
यहाँ ICCC के बारे में जन जागरूक किया है। ICCC में क्या सुविधाएं हैं, हम लोग कैसे म्यूनिसिपल सर्विसेज को जनता के लिए मॉनिटर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं। इसमें अब्दुल्ला कॉलेज की बच्चियाँ थी और DS कॉलेज के डिग्री कॉलेज की भी बच्चियाँ थी। बहुत अच्छा उनका फीडबैक भी था, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए। तो हम लोग उनको ये भी दिखाया कि आप लोग गूगल मैप के थ्रू टॉयलेट नियर मी कैसे देख सकते हैं, जिससे कि जो बच्चियां अब स्कूल ड्रॉप आउट्स हो रही हैं क्योंकि स्कूल्स में टॉयलेट अवेलेबल नहीं है, तो वो बच्चे कम से कम सार्वजनिक प्लेसेस पे उनको मालूम होगा कि उनके पास टॉयलेट्स कहाँ हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम की तरफ से निर्माण विभाग ने कायाकल्प योजना के अंतर्गत कुछ टॉयलेट्स के, कुछ स्कूल्स के रेनोवेशन का प्रोजेक्ट भी लिया है। उसमें भी हम लोग टॉयलेट्स के रेनोवेशन का हम लोगों ने कॉम्पोनेंट रखा है। तो इस तरह मैं अपेक्षा करूँगी कि आप लोगों के माध्यम से टॉयलेट्स में इस बार का जो थीम है कि मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, पूरे विश्व में लगभग 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको टॉयलेट का एक्सेस नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों को टॉयलेट का एक्सेस और टॉयलेट की कितनी आवश्यकता है, ये महिलाओं की अस्मिता से किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये उनको अवगत हो जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की खैर तहसील के गेट पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने खैर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसान की बेमौसम बारिश से धान और बाजरा की फसल में हानि हुई है, जिसके जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाएगा और आवारा गौवंश को गौशाला भिजवाया जाए। गांव में जो विद्युत की लाइन झज्जर लाइन है उसे ठीक किया जाए। निम्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान चौधरी हरपाल सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, चौधरी चोबा सिंह आदि किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी हरपाल सिंह है और मैं भारतीय किसान यूनियन हरपाल ग्रुप का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, जो आज किसानों की समस्या लेके आए हो खैर तहसील में, वो किस तरह की समस्या है? एक समस्या तो ये है कि जो बिजली आपूर्ति ठप हो गई है जी प्रदेश भर में, और बरसात का पानी आसमान से आ नहीं रहा है। नहर, राजबा, मानोर में पानी नहीं है। अब जो किसानों ने बाजरा, धान की फसलें जो करी हैं उसमें पानी की कमी है, और उससे पानी की कमी से प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है। लेकिन प्रदेश सरकार जो है पटवारी कानूनी तहसीलदारों को और वहाँ भेज के वहाँ गांव में खेतों में भेजने की बात कह रही हैं। तो वो तो अपना कह रहे हैं कि सूखे नहीं है धान और बाजरा, जबकि प्रोडक्शन कम हो गया है। तो हमें प्रोडक्शन, हम ये मान के चल रहे हैं कि आधी पैदावार होगी धान और बाजरा और मक्का इन फसलों में। तो आधा जब पैदावार होगी तो बीमा का पैसा उसे मिलना चाहिए, और दूसरा यह है कि मुआवजा भी सरकार को देना चाहिए जी। हम दोनों मांगों में पहला हमारा मुद्दा आज तहसील खैर पे किसान यूनियन हरपाल गुट का धरना प्रदर्शन में सबसे पहला मुद्दा ये है, ये विषय सबसे पहला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जा रहा है। नंबर 2, जो अभी केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना चलाई है वो केवल 4 वर्ष के युवाओं के लिए नौकरी है, और अब तक ये था कि पूरे 20 साल 30 साल मिलिट्री की सेवा का मौका मिलता था युवाओं को। लेकिन जो युवाएं 10-10 साल से एक्सरसाइज कर रहे थे, जो कोचिंग कर रहे थे, जो दौड़ भाग कर रहे थे, वो उनके सारे हित 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हमारी नौकरी लगेगी सेवा में, सेना में, लेकिन वो 4 साल की नौकरी निपट जाएगी। तो ये उसका हम विरोध कर रहे हैं कि वो जो है पूरे साल के लिए पहले जैसे मिलिट्री की 15 साल भर्ती है वो किया जाए, 15-20 साल की। नहीं, आपने अग्निवीरों के लिए पहले भी तो ज्ञापन दिया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई? वो जिद कर रही है सरकार। क्या जिद की जा रही है? बर्बाद करने की योजना चली रही है, अब युवाओं को भी बर्बाद करने की योजना है। तो ये है, तो बिजली आपूर्ति कम हो गई 3 साल पहले, और सामान्य योजना में किसानों को अपनी निजी ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए पैसा जमा कर रखा है, अभी तक उनको सामान नहीं है। ये तार पुल और ये जो है सामान ही नहीं दिया जा रहा है, और 3 साल से पैसा जमा किए हुए हैं। तो उनकी जो है प्राथमिकता के आधार पर उन्हें प्रायोरिटी दी जाए। चौथा ये है कि चुनाव के टाइम जो 4 राज्यों में प्रदेश में चुनाव हुए थे प्रदेशों में,
इन्होंने वायदा किया था कि हम जो है किसानों को बिजली फ्री देंगे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि स्मार्ट मीटर लगा के बिजली के बिल 5 गुने कर दिए हैं। जो पूर्वांचल में तो किसान उसे नकली मीटर मान रहे हैं, जो 5 गुनी मीटर जो है यूनिट जो है निकल रही है उस जी, वो ऐसे फर्जी स्मार्ट मीटर हैं, अमेरिका के बने हुए हैं। सरकार ने उसकी न कोई जांच की न पड़ताल की और ट्यूबवेलों पर कहीं कहीं लगाना शुरू कर दिया है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो 2 योजना ये बिजली की हैं और एक अग्निपथ की है और एक जो है मुआवजे और बीमा की है। 5वीं योजना ये है कि जो डाबर की सड़कें बन रही हैं, बनने के साथ टूट रही हैं और इसमें भ्रष्टाचार बहुत है। लेकिन हमारी सरकार को जो वर्तमान सरकार के अंडर जो MLA MP काम कर रहे हैं, उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखता है और लोगों का भ्रष्टाचार दिखता है। इसलिए उन पर CBI और आपका ED और सिट की जांच निकाल करके और विपक्ष को ख़त्म कर दे रहे हैं ऐसा। और जो समाजवादी पेंशन योजना जो चलाई थी अखिलेश यादव ने, उसको सारी को ख़त्म कर दिया है। ऐसी दूषित और ऐसी जहरीली और ऐसी सरकार हमने देखी नहीं है। तो ये सारे गलत पर गलत काम करे जा रहे हैं और इन्हें तो केवल विपक्ष ही दिखाई देता है, उन पर पूरे देश में छापे मारे जा रहे हैं। तो सरकार जो है द्वेषपूर्ण भावना से और ज्वेलसी से और वो उससे जो है काम कर रही है। तो हमारा भारतीय किसान हरपाल गुट का जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है जगह जगह, कल हम मथुरा में थे, तो ऐसे ही हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। हम सरकार को ज्ञापन के द्वारा खबर भेजते हैं प्रशासनिक अधिकारियों। कहीं पर हमारे ज्ञापन DM लेते हैं, कहीं पर ADM लेते हैं, कहीं पर SDM लेते हैं, कहीं पर CO लेते हैं, कहीं किसी पर और लेते हैं। तो ये ज्ञापन हम दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी समस्याओं का निदान चाहिए। फसलों के भाव के लिए दिल्ली में जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून किसानों के खिलाफ बनाया था, पूंजीपतियों को खेती भी पट्टे पर दे रहे थे ये। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास हाथरस रोड रामलीला मैदान के सामने स्थित जनरल स्टोर की दुकान में आग लग गई। यहां से गुजर रहे लोगों ने दुकान स्वामी को इसकी सूचना दी। आग की सूचना से सैकड़ों लोग मौके पर एकत्रित हो गए और आग बुझाने में जुट गए। काफी प्रयास के बाद आग को बुझाया जा सका। आग में कई लाख का सामान जलकर राख हो गया। दुकान स्वामी ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाए जाने की आशंका व्यक्त की है। कस्बा के सराय बाजार निवासी मनोज शर्मा की हाथरस रोड पर रामलीला मैदान के सामने जनरल स्टोर की दुकान है। शनिवार की सुबह घूमने निकले लोगों को दुकान से धुआं निकलते दिखा। अफरा तफरी मच गई। मनोज शर्मा को लोगों ने जानकारी दी तो वे मौके पर पहुंचे। आग लगने की जानकारी आसपास के लोगों को भी हो गई। मौके पर पहुंचे लोग दुकानदार के साथ आग बुझाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। काफी प्रयास के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने लोगों के सहयोग से आग को बुझाया। दुकान स्वामी ने बताया कि आग लगने से दुकान में रखा करीब 5 से 6 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। मनोज शर्मा ने बताया कि उनकी दुकान में बिजली का कनेक्शन नहीं है, ना ही वे शाम को कोई धूपबत्ती अगरबत्ती दुकान में जली छोड़कर जाते हैं। ये किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आग लगाई गई है। इस संबंध में वे रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही कराएंगे। वहीं आसपास के CCTV रिकॉर्डिंग को देखकर भी आग लगने के कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। दुकानदार ने बताया कि करीब 10 साल पहले भी उनकी दुकान में आग लग गई थी, तब भी उनका लाखों का नुकसान हुआ था। ये मेरे को मालूम पड़ा अपने घर पे 2 लोगों के द्वारा मेरी दुकान में आग लगी हुई है। घर से जैसे ही मैं चाबी लेकर के चला, रास्ते में फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया। यहाँ आने पर देखा तो मेरी दुकान में बहुत जोर से आग की लपटें उठ रही थी। शटर को उठाने का प्रयास किया लेकिन शटर उठ नहीं पाया। फिर फायर ब्रिगेड वालों ने पूरी शटर उठा करके और अपनी पानी की धार से इस आग को बुझाया है। कोशिश ये है कि मेरी दुकान में लाइट का कनेक्शन है नहीं। कोशिश ये की जा रही है कारण का पता लग जाए, लेकिन अभी कोई तक कुछ पता नहीं लगा कि किस वजह से आग लगी है। दूर में भी सुना है कुछ घटना हुई है। एक मेरे 10 नवंबर 2011 में भी इस दुकान में अग्निकांड हुआ था। उस समय भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ था और आज भी लाखों रुपए का नुकसान आपके सामने है और आशंका ही व्यक्त कर सकते हैं कि ये किसी की साजिश हो सकती है। क्या नाम है? मनोज कुमार शर्मा, निवासी सराय बाजार, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।